नए बस स्टैंड को चालू रखने के समर्थन में भोजलाई चौराहे के सैकड़ों व्यापारियों ने एसडीएम ऑफिस के सामने जिला कलेक्टर को धन्यवाद देते हुए जिला कलेक्टर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नो जोन पार्किंग व्यवस्था लागू करने सहित केंद्रीय बस स्टैंड से बसों के संचालन की मांग को यथावत रखने की मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम ओम प्रकाश वर्मा को सौंपा गया। आपको बता दें कि 21 मई को पुराने बस स्टैंड पर भारी वाहनों सहित बसों का संचालन बंद कर दिया गया। यह निर्णय चूरू जिला कलेक्टर के आदेश पर लिया गया और स्थानीय प्रशासन ने उनके आदेशों का पालन करते हुए पुराने बस स्टैंड पर बसों का संचालन बंद कर दिया था, जिसका कुछ व्यापारिक संगठन विरोध भी जता रहे हैं। लेकिन उक्त निर्णय से पुराने बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन के सामने रोजाना लगने वाले जाम से मुक्ति भी मिली, जिसकी शहरवासियों ने सराहना की है। गौरतलब है कि उक्त केंद्रीय बस स्टैंड का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 10 अप्रैल 2008 को किया था, मगर प्रशासन की शिथिलता के कारण कुछ समय बाद यहां से बसों का संचालन बंद कर दिया गया। तभी से केंद्रीय बस स्टैंड से बसों का संचालन नहीं हो रहा। अब जिला कलेक्टर अभिषेक सुराना के आदेश पर 21 अप्रैल से इसे पुनः चालू किया गया है, जिसका विरोध कुछ स्वार्थी व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है। इसी के चलते भोजलाई चौराहे के व्यापारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड से बसों के संचालन सुचारू रखने की मांग करते हुए जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे? कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो नया बस स्टैंड चालू किया है उसमें पैसेंजर के लिए हर तरह की सुविधा है। खड़े रहने के लिए बरसात में धूप में सुरक्षित रह सकते हैं, शौचालय की व्यवस्था है, वहाँ बस का इंतजार आराम से कर सकते हैं, कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ता। इसलिए कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास करें। क्या मांग? एक तो जो 21 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू करी है ट्रैफिक के लिए, उसके लिए कलेक्टर साहब का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हैं एसडीएम महोदय के मार्फत। तो जब भामाशाह ज़मीन देते हैं और गवर्नमेंट उससे पैसा लगाती है, इतना करोड़ों रुपए खर्च करती है, 20 साल से बस स्टैंड बना हुआ है, 4-5 साल चालू हो गया, कभी भी स्थायी रहता नहीं है। तो इसलिए हम एसडीएम महोदय को के द्वारा कलेक्टर साहब को यही कहने आए हैं कि इस व्यवस्था को दोबारा बंद ना किया जाए, क्योंकि फिर कौन भामाशाह इतनी ज़मीन देगा, क्यों गवर्नमेंट पैसा लगाएगी। और जो पुराना बस स्टैंड है वो कोई टाइम में बहुत उपयोगी था, तो चला था। अभी क्या वहाँ पे जगह नहीं रही है, बहुत कंजेस्टेड हो गया है, वहाँ पे बसें खड़ी रखने की जगह नहीं है, ना ही कोई यात्रियों की सुविधा है। तो जो नया बस स्टैंड है वहाँ पे काफ़ी, एक तो पेड़ पौधे भी बहुत ज़्यादा हैं, प्रदूषण की कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत बड़ा बस स्टैंड है, वहाँ पे यात्रियों के रुकने की अच्छी सुविधा है, बहुत बड़ा हॉल है, और जो शौचालय वहाँ बने हुए हैं। तो मैं तो यही करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जितनी भी सुविधा और आगे विस्तार होगी वहाँ पे, तो जितनी भी बसें सारी वहाँ जानी चाहिए और ये यथावत रहना चाहिए। और कलेक्टर महोदय को पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। सुजानगढ़ का नया बस स्टैंड शुरू हुआ है। बहुत ही खुशी की बात है कि कलेक्टर महोदय के द्वारा और सुजानगढ़ प्रशासन के द्वारा ये नया बस स्टैंड पुनः चालू किया गया है। तो मैं कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा और सुजानगढ़ प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो ये बस स्टैंड चालू किया है इसको चालू ही रखा जाए। बात आ रही है पुराने बस स्टैंड की, तो पुराने बस स्टैंड अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, लोगों को आवाजाही में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो जब नया बस स्टैंड बनाया था, जिस दानदाता ने वो ज़मीन दी थी और सरकार ने उसको बनाया है, तो उसका उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए विरोध में ज्ञापन देते हैं, ये होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी मैं सरकार को और कलेक्टर महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद दूं और ये स्टैंड वैसे ही चालू रहे जैसे अभी चालू है।